नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू मलकीत सिंह जी। इनका वीज़ा आया है, ठीक है, स्टैंप होके आया है पासपोर्ट आज। इनकी प्रोफाइल अगर मैं बताऊं तो 8-9 साल का गैप था एंड इनकी अराउंड 30 ईयर एज थी। प्लस इनका जो थी पहले से 2 रिजेक्शंस थी। तो अभी मैं आपके सामने ये शो कर रहा हूँ उनका वीज़ा है। जे प्लस एक स्टडी वीज़ा है और स्टैंप होके आया है। ये फ्रेश पास आउट थे, सॉरी फ्रेश पासपोर्ट था इनका। बट इनका जो गैप था वो 3-4 साल का गैप था। सो ये स्टडी वीज़ा के स्टैंपिंग होकर आई है हमारे पास। फर्दर ये टूरिस्ट वीज़ा की पीपीआर रिक्वेस्ट आई है, एक न्यूजीलैंड का वीज़ा भी आया है। बट इस वीडियो में पॉजिटिव मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कनाडा का कितना चल रहा है। ठीक है, मैं कहूँगा कि चाहे करंटली कह रहे हैं कि 40 डिप्लोमेट्स है वो उनको भेजा जा रहा है, उसमें क्या वीज़ा ट्रेंड का इम्पैक्ट पड़ेगा या वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम का इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, जो 40 डिप्लोमेट्स जो भारत से भेजे जा रहे हैं उसका वीजा ट्रेंड पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट प्रोसेसिंग टाइम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ताकि वो प्रोसेसिंग टाइम पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, लाइक फ्यू एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें के इंडियन जो इंडिया में वीजा ऑफिसर होता है उसकी नीड होती है, बट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशंस होती हैं उसमें वो कहाँ पे प्रोसेस होती हैं, या फिर एडमेंटन में प्रोसेस होती हैं, दूर कनाडा में ही ओटावा में ही वो प्रोसेस होती है, तो उसमें वीजा ऑफिसर बरबर के है वहाँ पे। तो प्रोसेसिंग टाइम में आपकी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो एप्लीकेशंस की जहाँ पे नीड होती है वीजा ऑफिसर इंडिया में रिव्यू करे, जैसे कि वर्क परमिट हो गया, स्पाउस वर्क परमिट हो गया, उनकी दिक्कत आ सकती है प्रोसेसिंग टाइम में। बट वीजा ट्रेंड पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फर्दर आप देख सकते हो कि ये वीजाज लगे हुए हैं कितनी मैं कहूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल्स पे वीजाज आए हुए हैं। कनाडा का वीजा मैं चाहता हूं कि हर किसी को मिले जिसका भी ड्रीम है कनाडा जाना, ठीक है। जो भी जेन्युइन एक स्टूडेंट है या फिर जेन्युइन एक ट्रेवलर है, टूरिस्ट है, उसको वीजा मिले। तो हम कैसे एप्लीकेशन करते हैं, जो ईच एप्लीकेशन होती है वो मैं बाई सेल्फ करता हूँ। और जो सारे रिजल्ट्स होते हैं मेरे दोबारा जाती हैं सारी एप्लीकेशंस भी, सारे रिजल्ट्स भी। सो आई नो कि व्हाट इज द ट्रेंड, कौन सी प्रोफाइल पे वीजा दे रहा है कनाडा करंटली। मैं कहूंगा कि हर किसी को करंटली कनाडा वीजा दे रहा है। बस उसमें बात यह है कि वो वीजा ऑफिसर की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी एप्लीकेशन एक अच्छे ढंग से लगी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो होती है ना कि लाइक कनाडा में जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो ओनली 4 MB की रिक्वायरमेंट होती है, पीडीएफ जो हम अपलोड करते हैं ऑनलाइन। बट उसमें क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ज्यादा होते हैं तो कई कंसल्टेंट क्या करते हैं उसको कंप्रेस करते जाते हैं और उसकी क्वालिटी बहुत बेकार हो जाती है। तो कई केपस्टोन में मैंने ये भी रीड किया है कि जो सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो बहुत ही पूर थे। तो मेन चीज क्या है कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट को चूज करो, ठीक है, जो एक आपकी फाइल लगाए। एक अच्छा, जो इतना अच्छा ट्रेंड चल रहा है कनाडा का, उसका आप भी भरपूर जो है इंजॉयमेंट ले, उसका आप फायदा ले, ताकि आपको वीजा मिले, आपकी लाइफ है जो अच्छी बने, ताकि आप भी इंजॉय करना सीखे लाइफ को। मेन चीज है कि हम फाइल अप्लाई कर देते हैं ऐसी किसी कंसल्टेंट से और रिजेक्शन आ जाती है, तो उसके बाद क्या है, तो उसके बाद तो दुख होता है, टाइम और पैसा भी खराब होता है, सैडनेस होती है। तो मैं नहीं चाहता कि जो भी हमारे पास आए हम उसी की एप्लीकेशन पकड़ते हैं जिसकी वीजा आने के चांसेस हो, ठीक है जी। ताकि हम नहीं चाहते कि किसी का टाइम और पैसा खराब हो। जैसे इन स्टूडेंट्स या फिर एप्लीकेंट्स का वीजा आया है, आप सबका भी वीजा आ सकता है। बट मेन चीज है कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट को चूज करें जो कि आपकी बाय सेल्फ फाइल अप्लाई करे। पुनीत इमिग्रेशन में आपको यही मिलता है, फर्स्ट वी आर इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ठीक है। इंडिया में बैठकर काम करना है जी, तो इंडियन गवर्नमेंट हम अप्रूव्ड है। एंड उसके बाद हम ईच रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। उसके बाद आपकी जो ईच फाइल है वो ऐसा नहीं है कि कोई स्टाफ जहाँ पे हैंडल करता है, वो ईच फाइल आपकी मेरे द्वारा ही हैंडल की जाती है। जितने भी क्लाइंट हैं, ईच क्लाइंट के साथ मैं बात करता हूँ पर्सनली, एंड उनकी एप्लीकेशन मैं बाय सेल्फ है जो सबमिट करता हूँ। तो पुनीत इमिग्रेशन में आपको यही मिलेगा। बाकी जहां पे भी आपका भरोसा है आप जा सकते हो, बट आपने यही गौर रखनी है कहीं ऐसा ना हो कि आपकी काउंसलिंग किसी और ने ली है, फाइल आपकी कोई और लगा रहा है, फॉर्म्स आपके कोई और भर रहा है, आपकी कवर लेटर कोई और लिख रहा है, तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ताकि जैसे कि लाइक मैं फाइल एक रेडी करता हूँ तो कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। तो मेरे माइंड में होता है कि यार मैं जे बंदे की फाइल कर रहा हूँ तो सारा दिन उसी पे काम करता रहता हूँ, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी आती है तो हम जो है रिजल्ट भी उसमें प्रोडक्टिव मिलता है।
बट जहाँ पे कवर लेटर किसी और ने, या फिर ये चीज़ें हो जाती है, अनकंसिस्टेंसी हो जाती है, तो वहाँ पे रिजल्ट का जब फाइल अच्छे तरीके से लगती ही नहीं, कोई कुछ और कहता है, फॉर्म्स में कुछ और बोला जाता है, कवर लेटर में कुछ और बोला जाता है, तो वहाँ पे आपकी रिफ्यूजल आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपने जो भी कंसल्टेंट चूज करना है वो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। फर्दर जो आप करंटली जो ऐसा नहीं किसी के पीछे लगना कि जी 40 डिप्लोमेटिक चले गए, जल्दी कर लो, फाइल लगा लो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम भी अच्छा चल रहा है, वीज़ा ट्रेंड भी अच्छा चल रहा है। वीज़ा स्टैंपिंग में अगर आपका ये है कि स्टैंपिंग में डिले हो सकता है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जो ये पासपोर्ट स्टैंप होके आया हमारे पास, नॉर्मल इन्होंने ली थी 10-15 दिन में इनका जो है स्टैंपिंग का प्रोसेस है जो डन हो गया। सो सिमिलरली आपके साथ भी ऐसे ही होगा। आपको भी ऐसा नहीं है कि वीज़ा आ गया ठीक है जी, स्टैंपिंग में कहीं महीना ना निकल जाए, वो चीज़ नहीं होगी। 10-15 दिन तो नॉर्मल है, इतने लगते हैं हर किसी केस में, ठीक है जी, वो आपका हो सकता है। हाँ, अगर आप 5 दिन मैं कहूँगा कि आईआरसीसी लेती है स्टैंपिंग के मामले में, 5 दिन लेती है एक पासपोर्ट को स्टैंप करने में। उसमें 5 दिन मैंने आपको मैक्सिमम बोले हैं जी, वो 2 या 3 दिन में भी डन हो जाती है चीज़। और उसके बाद अगर आपका पिकअप है, यहीं कहीं से भी पिकअप है, तो आपका वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाने के लिए 2 दिन लग जाते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर फिर कहाँ फॉरवर्ड करता है एम्बेसी को, उसमें 2 दिन लगा लो, 2-4 दिन हो गए। उसके बाद आपका जब पासपोर्ट प्रोसेस होता है, आप 4 दिन लगा लो एम्बेसी में, ठीक है जी, तो 8 दिन हो गए आपका टोटल। फिर 2 दिन वो लगते हैं कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में वीएफएस ग्लोबल में आने को, तो 10 दिन हो गए जी। फिर उसके बाद 2 दिन और लग जाते हैं, तो 12 दिन हो गए। तो ये 12 दिन जो मैंने बोले हैं, ये वर्किंग डे बोले हैं, ठीक है जी, मैंने सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं किया इसमें। तो इतना टाइम आपका लग सकता है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। नमस्कार, सत श्री अकाल।